वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू वाला पर। और आज से एक सब्जेक्ट कोड की कॉन्सेप्ट क्लासेस और मैं शुरू कर रहा हूं जो आपको दिखाई दे रहा होगा BEGLA 138 रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। एक क्लास में एक पूरा ब्लॉक हम कंप्लीट करेंगे। टोटल 4 ब्लॉक इस कोड में है। आज की ये क्लास थोड़ी सी लंबी चलने वाली है, तो आप पेन और पेपर लेकर बैठे। जो भी चीजें मैं यहाँ आपको बताऊंगा वो आपको करनी है नोट। एक क्लास में एक ब्लॉक यानी कि 4 क्लास में आपको पूरी बुक का समरी में आपको दे दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। इसके अलावा आपको इस सब्जेक्ट कोड के अलावा भी कोई भी कोड अगर आपको पढ़ना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसी की रेगुलर क्लासेस आपको मिलेंगी। डन दोस्तों, अब हम जो यहाँ पर बात करेंगे उस मुद्दे पर हम आ जाते हैं। ये मुद्दा है आपका BEGLA 138 का, और रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स की बात करेंगे। देखिए, मैंने आपको इतनी बात तो अभी बताई दी थी कि इस पूरी बुक की अगर मैं बात करूं BEGLA 138 की, तो इसमें टोटल कितने ब्लॉक है? टोटल इसमें 4 ब्लॉक है ना। और एक क्लास में हम एक ब्लॉक करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने जो उठाया वो है फर्स्ट ब्लॉक आपका। और बात करेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपके दिसंबर 2023 एग्जाम में आएंगे, या फिर अगर आप तैयारी कर रहे हैं जुलाई 2024 एग्जामिनेशन की, वहां पर आपको ये सब्जेक्ट कोड देखने के लिए मिलेगा। उसकी प्रिपरेशन की गारंटी मैं आपको देता हूँ। जो मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा वही आपको एग्जाम में बार बार देखने के लिए मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार आए हैं। चलिए बिना देरी करे क्लास को करते हैं शुरू। सबसे पहले समझ लेते हैं ब्लॉक फर्स्ट में क्या क्या सिलेबस हमारा है, क्या क्या हमें ब्लॉक फर्स्ट में पढ़ना है। क्योंकि ब्लॉक फर्स्ट का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, लर्निंग टू रीड इफेक्टिवली, यानी कि रीडिंग स्किल्स की बात होगी। जो ब्लॉक 1 है ये बात करेगा आपके रीडिंग स्किल्स की। देखिए, पढ़ना अपने आप में एक स्किल्स होता है ना। पढ़ना अपने आप में क्या है? एक स्किल है ना। तो रीडिंग स्किल से रिलेटेड जितनी भी यूनिट इसमें बनेंगे, टोटल पहले ब्लॉक में 4 यूनिट है और चारों यूनिट आज हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन, रीडिंग प्रोसेस क्या है, कैसे रीडिंग को सीखा जाता है, यानी किसी भी स्किल को कैसे सीखा जाता है। उसमें हम बात करेंगे कि रीडिंग स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं। डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स, है ना। देखिए, रीडिंग प्रोसेस क्या है और डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स। फिर आता है आपका लर्निंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटेजी, यानी कुछ ऐसी रणनीतियां जिससे हम किसी टेक्स्ट को पढ़ के उसके अर्थ को समझ सकते हैं। ऐसी स्ट्रेटेजी हमें सीखनी है कि हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं, जैसे हमने 12th क्लास में या फिर पहले भी कई बार हमने क्या किया होगा, इंग्लिश में सुना होगा अनसीन पैसेज। सुना है दोस्तों? नहीं सुना आपने? अनसीन पैसेज सुना होगा। तो जब हम अनसीन पैसेज को पढ़ते हैं तो इसको क्या करना पड़ता है? हमें कॉम्प्रीहेंड करना पड़ता है, हमें इसे समझना पड़ता है। तो किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको समझना है तो अपने अंदर ये एबिलिटी आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा। फिर आपका आती है यूनिट रीडिंग आ लिटरेरी टेक्स्ट। टेक्स्ट को लेकर बस एक ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में नॉर्मली आता है कि जो टेक्स्ट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। जैसे कि आपके हो गए, एक तो हो गया आपके प्रोज, है ना, और एक हो गई आपकी पोइट्री, है ना। प्रोज हो गया और आपकी पोइट्री हो गई। ये 2 प्रकार के टेक्स्ट आपके होते हैं जिन पर हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे बस। उम्मीद है आपको ब्लॉक फर्स्ट का सिलेबस समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके डायरेक्ट एग्जाम के आने वाले क्वेश्चंस की। डन दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, द मॉडर्न क्लासरूम एनवायरनमेंट। सबसे पहली बात तो आपसे पूछा गया है क्लासरूम जो होती है, जो आपकी एक जो क्लासरूम होती है, इसको कैसे मॉडर्न बनाया जा सकता है। एक क्लासरूम को कैसे मॉडर्न बनाया जा सकता है, कैसे उसके एनवायरनमेंट को क्या किया जा सकता है, मॉडर्न बनाया जा सकता है। तो आजकल आप देख पा रहे होंगे कि हर क्लास में क्या है, कुछ चीजें ऐसी हैं हर क्लासरूम में जो उसे क्या कर देती है, मॉडर्न बना देती है। अब आप कहेंगे सर ऐसी कौन सी चीजें जो क्लासरूम को मॉडर्न बनाती हैं? तो आपने सुना होगा आजकल हर क्लासरूम में एक स्मार्ट बोर्ड टेक्नोलॉजी का क्या होता है, यूज होता है। साथ साथ हम क्या करते हैं, कहीं कहीं पे आपने देखा होगा हम प्रोजेक्टर्स का यूज करते हैं। किसका? प्रोजेक्टर्स का यूज करते हैं। हम 3D मॉडल्स का यूज करते हैं क्लासरूम में। 3D मॉडल्स का क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। ये सभी क्लासरूम एनवायरनमेंट को क्या बना देती है, मॉडर्न बना देती है। इसके साथ साथ हम ऐड करते हैं कुछ एक्टिविटीज। क्या यूज करते हैं दोस्तों? हम यूज करते हैं कुछ एक्टिविटीज का जो किसी भी क्लासरूम को मॉडर्न बनाती है। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट, द मॉडर्न क्लासरूम एनवायरनमेंट, यानी किसी क्लासरूम के एनवायरनमेंट को अगर आपको मॉडर्न बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, अगर आप एज ए टीचर वहां पे काम कर रहे हैं और अगर आपको वहां पर पढ़ाना पड़ जाए, तो अपनी इफेक्टिव टीचिंग को आप कैसे इनहेंस कर सकते हैं, कैसे इफेक्टिव लेसन दे सकते हैं, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए क्लासरूम में, ये सबको आप मैटर करता है। अब देखिए, सबसे जरूरी है किसी भी क्लासरूम को मॉडर्न बनाने के लिए वहां की लैंग्वेज। क्योंकि अगर आप एज ए टीचर वहां पर काम कर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स आपसे क्या कर रहे हैं दोस्तों, आपसे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन का माध्यम होगा वो बनेगी क्या, लैंग्वेज। क्या बनेगी दोस्तों? लैंग्वेज वहां पर कम्युनिकेशन का माध्यम बनेगी। तो लैंग्वेज के लिए आपको 5 C's याद रखने हैं। सबसे पहले कंटेंट, यानी जो आप पढ़ा रहे हैं उसकी नॉलेज आपको भी होनी चाहिए और उसका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड बच्चों को भी पता होना चाहिए, इसे हम कहते हैं कंटेंट। दूसरा आता है कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन का मतलब है बातचीत। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी भाषा में थोड़ा ठहराव रखूँ ताकि मेरी बताई हुई हर बात आपके दिमाग में थोड़ा सा बैठ जाए, है ना। तीसरी बात आती है आपकी किसकी, कोग्निशन की। कोग्निशन का मतलब होता है समझ। आप ऐसा मान सकते हैं कोग्निशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, समझ। किसी भी चीज को सीखने के लिए व्यक्ति के अंदर एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिसे हम कहते हैं कोग्निशन। लैंग्वेज को समझने के लिए तो होनी ही होनी चाहिए। कल्चर का मतलब है संस्कृति। देखिए हर कल्चर में कि हर क्लासरूम की अगर हम बात करें तो हर बच्चे का कल्चर हो सकता है अलग हो, तो सभी कल्चर को इंक्लूड करके हमें चलना है। हमें एग्जाम्पल ऐसे उठाने हैं कि बच्चा अपनी डेली लाइफ से क्या कर पाए, कनेक्ट कर पाए, तभी हमारी जो लैंग्वेज होगी वो इफेक्टिव हो पाएगी। और कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट का मतलब ये होता है संदर्भ। कंटेक्स्ट को हम हिंदी में कहते हैं संदर्भ। संदर्भ का मतलब ये होता है जो आप सिखा रहे हैं, जैसे आप सिखा रहे हैं वो थोड़ा रियलिस्टिक सा लगे, ऐसा नहीं आर्टिफिशियल सा। जैसे फॉर एग्जांपल आप चंदा मामा पढ़ा रहे हैं, अब बच्चे को क्या है उसे तो सच लगेगा, लेकिन अगर मैं आपको चंदा मामा कहूं तो आप कहेंगे चंदा तो मामा होता ही नहीं है, चंदा जो है एक उपग्रह है ना, ये तो आप कहेंगे वो तो एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट। अब आप क्या इस कंटेक्स्ट को समझ पाएंगे? नहीं। आपका कंटेक्स्ट थोड़ा सा हाई होना चाहिए। आपके एग्जांपल्स कौन से होने चाहिए, कॉलेज लेवल के होने चाहिए। तो ये वो 5 C's हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं, अपनी लेसन को इफेक्टिव बना सकते हैं, अपनी क्लासरूम को मॉडल बना सकते हैं, है ना। मॉडर्न बनाने के लिए अपनी क्लासरूम एनवायरनमेंट को आपको ऐड करना होगा स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर, 3D मॉडल्स प्लस एक्टिविटीज। और कुल मिला के आपको अपनी लैंग्वेज में 5 चीजें रखनी होंगी। अपनी लैंग्वेज में ये बात आपको याद रखनी है। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे मॉडर्न क्लासरूम का एनवायरनमेंट बनता है, कैसे मॉडर्न क्लासरूम का एनवायरनमेंट तय होता है। डन दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, तो आपको इसमें डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ रीडिंग टेक्निक्स। रीडिंग टेक्निक्स का मतलब यह है जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो कौन कौन सी टेक्निक्स का आप इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, रीडिंग टेक्निक्स पे बार बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सबसे पहले है आपका कौन सा, एक्सटेंसिव रीडिंग, और दूसरा है आपका कौन सा, इंटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग होता क्या है, मैं किसी टेक्स्ट को लेकर बैठा, मैं किसी किताब को लेकर बैठा और मैंने क्या किया, बस उसको ऊपरी तौर पर पढ़ दिया, ज्यादा ध्यान से नहीं पढ़ा। जैसे नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, नोवेल वगैरह पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं तो हम बहुत ज्यादा ध्यान लगा के उसे नहीं पढ़ते, केवल एक्सटेंसिव तौर पे करते हैं, ऊपर ऊपर तौर पर पढ़ते हैं, तो हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग। लेकिन जब हम किसी टेक्स्ट को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ें, कैसे पढ़ें दोस्तों, ध्यान से पढ़ें, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव रीडिंग। देखिए एक्सटेंसिव रीडिंग रेफर्स टू अ कल्चर, एक ऐसा संस्कृति या फिर ऐसी प्रैक्टिस जिसमें रीडिंग थ्रू अ कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ कॉपियस रीडिंग, यानी कि अपने अंदर रीडिंग की हैबिट डालने के लिए जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पढ़ने की बिल्कुल आदत नहीं है, तो आपको कोई भी किताब उठाकर मैं कह दूं कि आपको 2 चैप्टर डेली पढ़ने ही पढ़ने हैं, चाहे आपको समझ में आए ना आए, उसे हम एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हैबिट डेवलप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, हैबिट डेवलप कर रहे हैं। साथ साथ इसमें लिखा हुआ है इस अप्रोच में कोई भी फोकस नहीं होता, नो ओवर्ट फोकस, कोई फोकस नहीं होता टीचिंग रीडिंग पर, या फिर कोई फोकस नहीं होता इम्प्लीमेंटिंग रीडिंग विद इन इंस्ट्रक्शनल सेटिंग। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता कि आपको ध्यान से पढ़ना है, टेक्स्ट के भाव को निकालना है, टेक्स्ट को समराइज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको विदाउट फोकस जहाँ रीडिंग करनी होती है, जहाँ पर आपको अपने अंदर रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी होती है और थ्रोली रीडिंग करनी होती है। आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसी रीडिंग है जो आप कैसे करते हैं, थ्रोली करते हैं, है ना, फेयरली आप करते हैं, ऐसी रीडिंग को हम कहते हैं क्या, एक्सटेंसिव रीडिंग। दूसरा आपका आता है इंटेंसिव रीडिंग, इसके बारे में पढ़ते हैं। एक ऐसी प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग स्किल, ये अपने आप में एक रीडिंग स्किल है जिसमें हम क्या करते हैं कि इंस्ट्रक्शनल सेटिंग होती है। यानी ये रीडिंग नॉर्मली आपको क्लासरूम में, कॉलेज क्लासरूम में, ऑनलाइन क्लासरूम में देखने के लिए मिलेगी। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं चीजों को समझने के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, इंटेंसिव रीडिंग कर रहे हैं। A variety of materials and assigned activities such as answering the comprehension of the questions, यानी कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि अनसीन पैसेज को पढ़िए, अनसीन पैसेज को क्या कीजिए, पढ़िए, और इसे पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस के क्या दीजिए, आंसर दीजिए। तो उस वाली रीडिंग को हम क्या कहते हैं, जब आप अब अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे तो आप कौन सी रीडिंग कर रहे होंगे, इंटेंसिव रीडिंग कर रहे होंगे। क्योंकि क्वेश्चन के आंसर तो आप तभी दे पाएंगे जब आपने पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ा हो। तो पैसेज को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं क्या, इंटेंसिव रीडिंग। और जब हम कोई स्टोरी वगैरह पढ़ रहे होते हैं, जब नॉर्मली स्टोरी पढ़ रहे होते हैं जहां हमें किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना, उसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। तो उम्मीद है दोस्तों इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है यहां आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको 2 प्रकार की रीडिंग टेक्निक्स का समझ में यहाँ पर आ गया होगा। अब बात करते हैं रीडिंग प्रोसेस।
जब भी हम कोई चीज पढ़ रहे होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा ये स्लाइड आपके सामने खुली हुई है, आपको यही पढ़नी है, तो एक पूरी प्रक्रिया होगी, पूरा एक रीडिंग प्रोसेस होगा। और इस प्रोसेस के कितने स्टेप्स होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। टोटल 4 स्टेप्स होते हैं किसी भी रीडिंग प्रोसेस के। कितने? 4। देखिए जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, इसके कोशिश कीजिए आप साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिए, वीडियो को पॉज कर करके। इसलिए बार बार साइड में हट जाता हूँ ताकि आप क्या ले लें, स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये मेरे द्वारा लिखे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मैंने क्या किए हैं, ऐड किए हैं। 4 स्टेप मैंने आपको बताया रीडिंग प्रोसेस के। देखिए कौन कौन से स्टेप हैं। पहला स्टेप जो है आपका दोस्तों, पहला स्टेप आपका क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन का ये मतलब होता है जब भी आप कुछ पढ़ना शुरू करें तो हर चैप्टर के शुरू में, अगर आप इग्नू की बुक भी पढ़ना चाह रहे हैं तो पहले सबसे पहले क्या लिखी होती है, हिंदी में लिखी होती है प्रस्तावना, और इंग्लिश में लिखा होता है आपका इंट्रोडक्शन। लिखा होता है कि नहीं लिखा होता? कह दो कि सर आप झूठ बोल रहे हो, लिखा होता है ना। उसका मतलब क्या होता है, उसमें हमें ये पता चल जाता है कि जो हम पढ़ने वाले हैं उसका पर्पस क्या है। इंट्रोडक्शन में हमें पर्पस क्लियर हो जाता है कि जो हम पढ़ रहे हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसे पढ़ने से हमें अंदर क्या डेवलप होगा, क्या खास बात है इस टेक्स्ट की, और क्या ये टेक्स्ट हमारे जीवन में बदलाव लेके आएगा। तो पर्पस का पता चलता है इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, पूरे टेक्स्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ओरली पढ़ते हैं। अगर हम बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स का मतलब भाई मान लो अभी हमने पढ़ना सीखा है, हम छोटे बच्चे हैं, बच्चे तो है नहीं हम, लेकिन मान लो किसी के अंदर बिल्कुल हैबिट नहीं है, और अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप ओरली पढ़िए, है ना। जब हम ओरली पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं रीड अलाउड, बहुत तेज साउंड में आप पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप बड़े हो चुके हैं तो आप करेंगे कौन सी रीडिंग, साइलेंट रीडिंग। और साइलेंट रीडिंग का मतलब ये होता है कि बड़बड़ाना नहीं, अब ऐसे पढ़ना है कि केवल खुद के लिए पढ़ना है, दूसरे को पढ़ाना नहीं है ना। पहले हम ऐसे पढ़ते थे, मछली जल की, पूरी क्लास साथ में कहती थी मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अब अगर हम मछली जल की रानी बोलते भी तो मन मन में कहते नहीं, मन मन में पढ़, वो मन मन में पढ़ने को कहते हैं साइलेंट रीडिंग। तो रीडिंग कितने प्रकार से होती है दोस्तों, 2 प्रकार से आपकी रीडिंग होती है। एक होती है आपकी लाउड रीडिंग और एक होती है आपकी साइलेंट रीडिंग। क्लियर? तो रीडिंग की दोनों टेक्निक्स आपको समझ में आई। चलिए फिर हमें क्या होना करता है, हमने इंट्रोडक्शन ले लिया, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया दोस्तों, हमने रीडिंग कर ली, और थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, अब उस कॉम्प्रिहेंशन को क्या करेंगे, समझेंगे। यानी जो भी हमें टेक्स्ट दिया गया है उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। मान लो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, फिर हमने कहानी पढ़ ली, कहानी का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी हमें किस दिशा में मोड़ना चाहती है, इस कहानी को लिखने का पर्पस क्या रहा होगा, ये कहानी वास्तव में कहना क्या चाहती है। अगर ये बात आपको क्लियर हो जाएगी तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। और कॉम्प्रिहेंशन में पूरी कोशिश करते हैं कि जो सर्टेन क्वेश्चन हमें दिए गए हैं एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट, हर जगह टेक्स्ट के एंड में क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, हम उनके क्या कर पाए, आंसर कर पाए। और लास्ट में आता है रिव्यू रिलेटेड एक्सरसाइज। रिव्यू रिलेटेड एक्सरसाइज का मतलब ये है कि जो हमने पढ़ा है हम उसे समराइज कर पाए, हम उसके ऊपर फीडबैक दे पाए, हम उसे क्या कर पाए, उसके ऊपर कोई राइटिंग कर पाए। कहने का मतलब ये, चलो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। डन। आपने 12th क्लास सबने की होगी। 12th क्लास में पहला चैप्टर था द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, पढ़ने के बाद फिर हमने उस पूरे चैप्टर को पढ़ लिया। पढ़ने के बाद फिर हमने क्या किया, उसको समझने की कोशिश करी। 3 स्टेप हो गए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर टेक्स्ट को पढ़ा, फिर उसका कॉम्प्रिहेंशन किया। तीनों काम हो गए। फिर लास्ट में क्या करोगे भाई, या तो उस चैप्टर को समराइज करोगे, या उसके क्वेश्चन आंसर करोगे, या उस चैप्टर को क्या करोगे, कोशिश करोगे उस चैप्टर को अपने शब्दों में दोबारा इलैबोरेट करूं, चाहे उसे एक्सप्लेन करूं चैप्टर को, और जाके पेपर में अच्छे मार्क्स लेके आऊं। तो यही 4 स्टेप आपके बनते हैं। इन 4 स्टेप्स के लिए मैंने आपके लिए एक टेक्निक भी बनाई है, एक ट्रिक भी बनाई है दोस्तों। वो क्या है, सबसे पहले आपका आता है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद आती है आपकी रीडिंग, रीडिंग के बाद आती है क्या, रीडिंग के बाद आती है कॉम्प्रिहेंशन, और फिर आता है आपका रिव्यू। तो ये हो गया IRCR। IRCR ये 4 स्किल्स, ये 4 प्रोसेस के स्टेप होते हैं किसके, रीडिंग प्रोसेस के। जब भी आपसे पूछे रीडिंग प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है तो आप कहेंगे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे, फिर कॉम्प्रिहेंशन कर रहे होंगे, और फिर क्या कर रहे होंगे, उस पर रिव्यू दे रहे होंगे या समराइज कर रहे होंगे। क्लियर? चलिए इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तब हम आ जाते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ रीडिंग पर। इस टेक्स्ट को आप ध्यान से पढ़ें, देखते हैं आपको कितना समझ में आता है कि रीडिंग कितने प्रकार की होती है। देखिए रीडिंग यहाँ पर 2 और प्रकार की आपको बताई गई है। आप कहेंगे सर ये कौन से 2 प्रकार की रीडिंग हमें यहाँ पर बताई गई है। देखिए सबसे पहली बात आ रही है रीडिंग फॉर प्लेजर। प्लेजर का मतलब क्या होता है, सुख। जब हम खुद की खुशी के लिए और सेटिस्फैक्शन के लिए कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रीडिंग फॉर प्लेजर। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम आप सभी चलाते होंगे, कोई अच्छी सी रील आई, फनी सी रील आई, हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसके कमेंट बॉक्स में जाकर उसकी कमेंट्स पढ़ते हैं। हालांकि हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि हम उसकी कमेंट पढ़ें, फिर भी हम पढ़ रहे होते हैं। कारण क्या है, वो हमें खुशी देता है। तो रीडिंग फॉर प्लेजर किस लिए होता है कि जब हम किसी टेक्स्ट को पढ़ के खुद में खुशी महसूस करें, जॉय महसूस करें, तो उसे हम कहते हैं रीडिंग फॉर
प्लेजर। इसे हम रीडिंग फॉर रिक्रिएशन भी कहते हैं। फिर हम उस टेक्स्ट को पढ़ के क्या करने की कोशिश करते हैं, हम अपनी भी कमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे सिस्टम बड़ा चला था अभी बीच में, सिस्टम हैंग, तो हमने भी क्या की थी, कई बार सिस्टम हैंग की कमेंट की थी, ये थी ना दोस्तों। तो वही क्या रीडिंग फॉर क्रिएशन भी कहलाता है आपका। दूसरी प्रकार की कौन सी होती है, रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। जब भी आप इग्नू की बुक पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। क्या बुक भी आप जो के लिए पढ़ते हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते होंगे। बुक आप केवल इसलिए पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाए, दिमाग में फीड हो जाए, पेपर में जाके मुझे एज इट इज उतार दूं। तो दो प्रकार की समझ में आई, एक तो होती है प्लेजर के लिए और एक होती है इन्फॉर्मेशन के लिए। यह है आपकी दो प्रकार की रीडिंग। और जब भी हम इन्फॉर्मेशन की रीडिंग कर रहे होते हैं तो वर्क प्लेस पर काम कर रहे होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट हम पढ़ रहे होते हैं नॉर्मली, या फिर हम कह सकते हैं हम जब नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे होते हैं किसी टेक्स्ट से, तब हम कर रहे होते हैं रीडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर दोस्तों, या रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। यहां पर आपको टाइप्स ऑफ रीडिंग में भी समझ में आ गए होंगे दोनों टाइप्स। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। सम टेक्निक्स ऑफ रीडिंग आर एज फॉलोज। देखिए रीडिंग की और दो टेक्निक्स यहाँ पर बताई गई हैं। एक तो आपको मैंने इंटेंसिव और एक्सटेंसिव तो बताई थी, इन दोनों में डिफरेंशिएट करने क्वेश्चन आता है या इन दोनों में मीनिंग का क्वेश्चन आता है नॉर्मली, ये तो आपको मैंने बताई थी। अब दो और आती है, एक आती है आपकी स्कीमिंग और एक आती है आपकी स्कैनिंग। ये दो प्रकार की टेक्निक्स और हैं, इनको ध्यान से पढ़िए और इनका अर्थ निकालने की आप कोशिश कीजिए। डन दोस्तों। अब देखिए स्कीमिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना जो मैं बताऊंगा। When we quickly read, सबसे पहली बात तो यहाँ पर बहुत तेजी से पढ़ा जाता है। स्कीमिंग टेक्निक में आपको करना क्या है, बहुत तेजी से पढ़ना है। ग्लीन टू गिस्ट, ग्लीन टू गिस्ट का मतलब होता है जब हम किसी कहानी का सारांश निकालने की कोशिश कर रहे हो बहुत तेजी में। क्या निकालने की कोशिश कर रहे हो दोस्तों, सारांश निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसी टेक्निक को हम क्या कहते हैं, ऐसी ही टेक्निक को हम कहते हैं स्कीमिंग। स्कीमिंग कहता क्या है, स्कीमिंग कहता है कि इस तरीके से पढ़िए तेज तेज कि एक ही बार में आप क्या निकाल पाए, गिस्ट निकाल पाए, सार निकाल पाए अपनी कहानी का, इसे स्कीमिंग कहते हैं। इस टेक्निक में होता क्या है, वन गोज थ्रू द रीडिंग मटेरियल टू शिफ्ट द एसेंस ऑफ द टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड द ओरिजिनेशन ऑफ द आइडियाज एंड द टोन ऑफ द इंटेंशन। यानी कि जब हम कोशिश करते हैं क्या समझने की, टू अंडरस्टैंड द ओरिजिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कहानी कहना क्या चाहती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पूरी मछली जल के लानी दी, तो क्या आप उसे कैसे पढ़ेंगे, आप उसे बहुत जल्दी से पढ़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि मछली अगर पानी से बाहर आ जाती है तो मर जाती है। यही सार अगर आपने उस कहानी या कविता में से निकाला है तो इस टेक्निक को आप कहते हैं स्कीमिंग। क्या कहते हैं दोस्तों, स्कीमिंग। अब बात करते हैं स्कैनिंग की। व्हेन वी स्पीडली डार्ट थ्रू द टेक्स्ट टू फाइंड पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सच एज नेम, डेट, है ना, जब हम किसी टेक्स्ट में से कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो जैसे किसी का नाम या डेट, इट इज कॉल्ड स्कैनिंग। इन दिस प्रोसेस वी ऑफन डजंट फॉलो द इनहेरिटी ऑफ द पैसेज। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक न्यूज़पेपर देता हूं, मैंने आपको एक न्यूज़पेपर दिया, मैंने कहा इसमें से ना सबसे पहले ना वो न्यूज निकालो जो मर्डर की है। आप सबसे पहले जल्दी जल्दी पन्ने पलटेंगे और वाले न्यूज निकालने की कोशिश करेंगे जहां पर लिखा हो कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, मर्डर वाली। इस टेक्निक को हम कहते हैं स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढना। तो याद रखिए स्कैनिंग का मतलब क्या आया, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फाइंड करना क्या कहलाता है आपका, स्कैनिंग। और स्कीमिंग क्या है, आप जब क्या कर रहे होते हैं, ग्लीन द गिस्ट। ग्लीन द गिस्ट का मतलब होता है जब कहानी का सारांश निकाल रहे होते हैं या आप कहानी को समरी पढ़ रहे होते हैं तो उसे हम कहते हैं क्या, स्कीमिंग। तो अब आप बताइए दोस्तों स्कैनिंग या स्कीमिंग में क्या आप करते हैं जब आप इग्नू की बुक पढ़ रहे होते हैं, आप स्कीमिंग करना पसंद करेंगे या स्कैनिंग। देखिए दोनों ही यूज होते हैं इग्नू की तैयारी करने में। स्कीमिंग आप तब कीजिए जब आपको कोई चैप्टर जल्दी जल्दी पूरा पढ़ना हो एग्जाम से पहले और आप सोच रहे हो कि इसे पूरा ओवरव्यू ले लेता हूं, इसका पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ जाए। और अगर आपके पास समय कम है तो आप केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ रहे होते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं हम क्या, स्कैनिंग। तो उम्मीद है दोनों टेक्निक्स भी आपको क्या हो गई होंगी दोस्तों, समझ में आ गई होंगी। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन के बाद इंपॉर्टेंट, स्किल फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यानी जब हम किसी टेक्स्ट को पढ़ने के बाद क्या कर रहे होते हैं, देखिए रीडिंग का मतलब तो हो गया आपका पढ़ना और कॉम्प्रिहेंशन का मतलब हो गया समझना। तो जब हम किसी टेक्स्ट को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर कौन कौन से स्किल्स की जरूरत होती है, क्या क्या हमारे अंदर चाहिए, कौन कौन से ऐसे स्किल है कि किसी टेक्स्ट को पढ़ के हम समझ सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश का पेपर है तो उसमें पैसेज आता है नॉर्मली, है ना, इस पेपर में भी पैसेज आपको देखने के लिए मिलता है। तो पैसेज को समझने के लिए हमें कौन कौन से स्किल्स डेवलप करने हैं उसकी बात करेंगे। देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज अ स्किल, ये तो हमें पता ही है, दैट मे बी इनिशिएट बट कैन बी एक्वायर्ड। याद रखिए
इस स्किल को आप एक्वायर कर सकते हैं कुछ स्ट्रेटेजीज का यूज करके। किसका यूज करके? कुछ स्ट्रेटेजीज का यूज करके। उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। 4 स्ट्रेटेजीज की बात करेंगे जिनसे आप अपने अंदर क्या डेवलप कर सकते हैं? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेवलप कर सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं? किसी भी टेक्स्ट को पढ़ के समझने की कोशिश कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, ये है वो 4 आपके क्या टेक्निक्स जिनसे हम क्या कर सकते हैं? अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहली है आपकी डिकोडिंग वर्ड्स। डिकोडिंग वर्ड्स का मतलब क्या है? डिकोडिंग वर्ड्स का मतलब यह है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, यानी किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है? डिकोडिंग वर्ड्स होता है। डिकोडिंग वर्ड्स में होता क्या है? इसमें होता है द रीडिंग प्रोसेस एंड द स्किल इज एम्प्लॉयड टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स। डिकोडिंग वर्ड्स का मतलब होता है पहले शब्दों को समझा जाएगा। भाई अगर मैं आपसे कहूँ ये पैसेज आपके सामने खुला है इंग्लिश में, जिनकी इंग्लिश कमजोर होगी क्या वो इन शब्दों के मीनिंग बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। कारण क्या है? क्योंकि उनके अंदर डिकोडिंग वर्ड्स की टेक्निक है ही नहीं। डिकोडिंग वर्ड्स का मतलब ये, सबसे पहले आपको शब्द समझने होंगे, शब्द क्या होते हैं, शब्दों का अर्थ क्या है, इसे कहते हैं डिकोडिंग वर्ड्स। दूसरा आता है फ्लुएंट रीडर्स। दूसरी टेक्निक क्या? फ्लुएंट रीडर्स। अब कुछ लोग तो ऐसे जो डिकोडिंग जानते होंगे तो वो क्या कर पाएंगे? जल्दी जल्दी क्या कर पाएंगे? चीजों को पढ़ पाएंगे, स्मूथली पढ़ पाएंगे, स्विफ्टली पढ़ पाएंगे, स्कीमिंग से भी पढ़ पाएंगे और स्कैनिंग का भी यूज कर पाएंगे। यानी जो सारी टेक्निक्स का यूज कर लेते हैं उनके लिए तो पढ़ना और भी ज्यादा क्या हो जाता है? आसान। 2 स्किल समझ में आए। तीसरा स्किल बिल्डिंग वोकैबुलरी। किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने के लिए, स्पेशली इंग्लिश भाषा को समझने के लिए आपकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए की का मतलब, स्किल का मतलब, कंपोनेंट का मतलब, ऑफ रीडिंग का मतलब क्या होता है। जब भी तो आप इस पूरे वाक्य का मीनिंग निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो कुल मिला के आपकी शब्दावली, आपकी वोकैबुलरी क्या होनी चाहिए दोस्तों? स्ट्रांग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीख पाएंगे। और लास्ट आता है, आपको पता होना चाहिए कि कोई सेंटेंस कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, कैसे उसकी अरेंजमेंट होती है। जब भी आप कर पाएंगे क्या? मीनिंग निकालने का काम। जब तक आप मीनिंग नहीं निकालेंगे तब तक आपके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेवलप कैसे होगा? तो कुल मिलाकर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेवलप करने के लिए सबसे पहले मुझे डिकोड करना आना चाहिए, शब्दों को समझ में आना चाहिए। फिर शब्दों से कैसे टेंस बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। फिर हमें तीसरे नंबर पर पता होना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या है। और फिर जाके हम बनेंगे क्या? फिर जाके हम बनेंगे फ्लुएंट रीडर्स। और फ्लुएंट रीडर्स बनने के लिए हमें स्कीमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव सारी प्रकार की रीडिंग टेक्निक्स आनी चाहिए। तो उम्मीद है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम किसी भी टेक्स्ट को पढ़ के समझ सकते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं। डन दोस्तों, तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं किसकी? अब नेक्स्ट क्लास का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम किसकी बात करेंगे। यहाँ जो हमने अभी बात की है, ये हमने बात की है किसकी? BEGLA 138 की हमने बात की है। इसमें टोटल 4 ब्लॉक हैं। एक है आपका ब्लॉक फर्स्ट, ये ब्लॉक फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ब्लॉक सेकंड की। तब तक के लिए आप क्या कीजिए दोस्तों? वेट कीजिए और अगली क्लास का इंतजार कीजिए। आज के लिए केवल इतना ही दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।